नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते और इसी तरह लगातार हफ्तों से महीनों से मैं आपको वीडियो बना करके देता आ रहा हूं। हमेशा जो लेवल्स देता आया हूं, बाज़ार ने हमेशा से उस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। यदि आपको यकीन न हो तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को चेक करें और आप पाएंगे कि बाज़ार ने हमारे उस लेवल्स को फॉलो किया है। तो आप अकॉर्डिंगली फिर इस हफ्ते मेरी आपसे गुजारिश है कि कागज़ कलम लेकर लेवल्स को राइट डाउन करें और जो लेवल्स बाजार के निकल कर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट, उसी लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, क्योंकि बाजार बहुत दयालु है। आप अगर लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, जैसा कि मुझे भी मिलता है और बाकी सभी जानकार, जितने भी जानकार लोग हैं बाजार में, वो सारे लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करते हैं। तो आप लेवल्स को पकड़े और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। आशा है आप भी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं बाजार की अगले कुछ दिनों के लिए रणनीति प्लस चार्ट ऑफ द वीक, प्लस हमने पिछले हफ्ते क्या ट्रेड लिए और उसमें जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था और उसमें हमने क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्यक्तिगत पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें आप हमारे वेबसाइट पैसा बनाओ .in पर जाकर हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैसेज का जूम लिंक का रिक्वेस्ट है, तो आप हमें डाल सकते हैं। हम आपसे जुड़ेंगे और हम आपको रास्ता बताएंगे कि आप हम तक कैसे पहुँच सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग या मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट नहीं खोला है तो आप सीधे अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं और हमारी तरह आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि बाजार में अगले हफ्ते के लिए हमारी क्या रणनीति हो और हम किस तरह ट्रेड बनाएंगे। ये दोस्तों निफ्टी का आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसके अकॉर्डिंगली अभी ट्रेड करें। तो एक लेवल्स जो सबसे महत्वपूर्ण निकल करके आ रहा है वो है नीचे के लिए 200, 19,200, ऊपर के लिए 19,350। ये दो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो हम ट्रेड करेंगे। 19,300 के एवं बाई करेंगे, 19,200 के नीचे सेल करेंगे। ये आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली फिलहाल बता रहा है। अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन होता है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हैं अगर, तो हम आपको अपने ग्रुप में इन्फॉर्म करते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बना सकते हैं। ये दोस्तों जो निफ्टी का डेली आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्रेडिंग व्यू का, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग कह रहा है ये कि अगर बाजार कल 19,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 19,350 तक की जर्नी कर सकता है, ऐसा संभावित हो सकता है। लेकिन हमारा एक सपोर्ट जो है 19,188 यानी 19,200 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। तो पोजिशनल सेल अगर आप करना चाहते हैं, जैसा कि हम अमूमन करते आए हैं, तो पोजिशनल सेल अब 19,188 के नीचे ही बन रहा है। तो 19,188 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम फिर से पोजिशनल सेल में जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 18,887 का जो प्रीवियस हाई है वो हमारा होगा। वो हम आगे अपने चार्ट पे आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारे ट्रेंड लाइन, आवरली ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली ये ट्रेड बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग व्यू के स्पॉट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति सेम बनी हुई है। इंडिसेसिव कैंडल बनी है और इसी के लिए हम ऊपर या नीचे कहीं पर भी जाने का जो अभी मोटो है, मन है, वो क्लियर नहीं, स्पष्ट दिशा नहीं मिल रही है निफ्टी में कि करना क्या जा रहा है। वीक है, कमज़ोर है, लेकिन और नीचे जाने का रुख है या ऊपर जाएगा ये कल डिसाइड होगा। अगर ये 19,200 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर हम इसे और नीचे जाता हुआ देखेंगे, और अगर ये 19,320 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम इसे और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और आशा है 488 तक, 440 तक या 400 तक की यात्रा हमें यहाँ से मिले। 100-150 पॉइंट का हमें अपमूव मिलेगा। अकॉर्डिंगली हम लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमारा बुलिशनेस तब तक नहीं आएगा जब तक हम डेली में जो 20 SMA है डेली का
20 डेमा, जब तक ये 20 डेमा को क्रॉस करके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम किसी भी तरह का पोजिशनल लॉन्ग नहीं करेंगे। हर जो रिवर्सल होगा, हर रिवर्सल के ऊपरी हिस्से पे, ऊपरी सिरे पे हम बिकवाली का सोचेंगे और नीचे जहाँ सपोर्ट पे आएगा, मेजर सपोर्ट जहाँ से हमें रिवर्सल दिखेगा, वहाँ पर हम बुक करके प्रॉफिट फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। तो ये तो है डेली का। अब देखते हैं वीकली कैंडलस्टिक पे क्या स्थिति है। तो दोस्तों बियरिश, वेरी बियरिश कह सकते हैं आप इसे। लगातार 5 लाल कैंडल बने हैं, जो कि अमूमन नहीं बनता है मार्केट में, 3 से 4 कैंडल ही बनते हैं। इस बार 5 कैंडल बना है, तो आशा है अगला कैंडल जो है वो छोटा बन के 1-2 आपको रिवर्सल कैंडल वीकली में दिख सकता है। उसके बाद फिर आपको बड़ी गिरावट होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है लेवल, वो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप माने तो ये 1988 का जो लेवल है यहाँ पे, यहाँ तक बाजार एक बार आने का प्रयास करेगा और यहाँ से आपको फिर एक रिवर्सल 19,400 तक के आसपास की दिख सकती है। अगर 19,400 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम 19,887 का जो ये प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई तक के लेवल को आप बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिनों में हासिल करता हुआ पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड बनाएंगे। अगर हम RSI के लेवल्स को देखें तो ये वीक है और अभी तक 50 के आसपास वीकली में नहीं आया है। तो आशा कर सकते हैं हम कि अगर 18,887 का लेवल निफ्टी टच करता है तो ये हमारा RSI भी वीक होकर 50 के आसपास आ जाएगा और यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के फिर रिवर्सल दिखा सकता है। तो वहाँ पर से हम एक बार पोजिशनल बाइंग बाई साइड में देखेंगे, सी साइड में इंटर करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। तो मार्केट प्रोफाइल में डी शेप बॉडी बना है। जो फुल डे का ट्रेडिंग का हमारा क्लोजिंग आया है वो डी शेप में आया है और वीवेव जो हमारा बना है दोस्तों, ये वीवेव हमारा 19,275 और पीओसी भी 19,274, यानी दोनों एक जगह बना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि हमारा जो HVN बन रहा है वो 19,400 के पास बन रहा है, वो अब एक और उसके नीचे 19,380 के पास शिफ्ट हो गया। तो 19,380 और 19,400 एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा आने वाले समय के लिए। अगर 19,400 के ऊपर टिक जाता है मार्केट तो एक बड़ी रिकवरी आपको दिख सकती है। तो इसीलिए 19,400 के लेवल को आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल एसएल मान सकते हैं सेलिंग के लिए। 19,400 के ऊपर अगर बाजार टिक जाता है तभी आप अपने सेल पोजीशन से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल सेल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों वीकली की क्या स्थिति है। तो वीकली में जो मार्केट प्रोफाइल का पीओसी बना है वो 19,396 और वीवेव बना है 19,386 और यहीं पे 19,400 और 19,380 के आसपास पोजिशनल सेलिंग हुई है, दबाकर सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर एक HVN बना है और इस HVN के ऊपर जब तक मार्केट नहीं टिकता है, यानी अब आप कह सकते हैं कि ये वीवेव वीकली का जो वीवेव और पीओसी बना है 19,400 के आसपास, यहीं पे मेजर सेल ऑफ हुआ है। तो जब तक इसके अकॉर्डिंगली नहीं टिकता है बाजार इसके ऊपर, तब तक हम यहाँ पर लगातार सेल में बने रहेंगे और हर ऊपरी जो भी अगर ऊपर की बाजार ऊपर की तरफ अगर चलता है तो 19,400 तक हम लगातार सेल करते रहेंगे। और आशा है कि 18,887 का जो हमारा बहुत दिनों से लंबा हम वेट कर रहे हैं कि 18,887 मार्केट आएगा, तो वो हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से अच्छा मजबूत था क्योंकि इसका जो रिवर्सल हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न पर देखें तो हमें इस कैंडल में एक यहीं हम उम्मीद कर रहे थे कि यहीं से चूंकि हैमर बना था तो ये रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसका लो ब्रेक हुआ, लो भी नीचे गया नहीं। दूसरा कैंडल अगर लो चला जाता तो उसके बाद उसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया, ग्रीन कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसी के अंदर ये कंसोलिडेट करता रह गया। लेकिन अगर देखें तो बाजार अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 44,000 का एक मेजर हर्डल है हमारे पास। 44,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम किसी तरह की बड़ी बिकवाली नहीं करेंगे और बाजार ने 44,000 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। 44,000 के लेवल से ही बाजार रिकवर हुआ और 44,400 तक आने का प्रयास किया। हालांकि क्लोजिंग इसकी 44,170 पे हुई है और आशा है कि आप हमारे ग्रुप में अगर जुड़े होंगे तो आपने यहाँ पर कॉल और पुट दोनों लेकर अच्छा लाभ कमाया होगा।
यहाँ की बात करें दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो यहाँ पर भी स्थिति सेम बनी हुई है। जब तक ये हमारा जो लेवल है अब 44,170 इसके नीचे अगर अब बाजार आता है तो फिर हम 43,500 तक का सफ़र तय कर सकते हैं। जब तक ये 44,200 के ऊपर है तब तक हमें 44,500 तक एक बार और दर्शन हो सकते हैं। तो अब अगर 44,500 के आसपास मार्केट आता है तो आप जी लगा के सेल करेंगे, वहाँ पर जितना चाह है आपका ताकत, पूरी ताकत के साथ आप वहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट 43,500 का होगा। इस लाइन के आसपास अगर बाजार मिलता है आपको तो सबसे अच्छा प्राइस होगा बिग वाली के लिए। हमारा जो एसएल होगा 44,650 ये हमारा एसएल होगा और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 43,500 तक आने का हो सकता है। तो ये ट्रेड बन रहा है पोजिशनल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू चार्ट इन आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न। अब डेली का भी देखें तो स्थिति वही है जो मैंने आपको बताया था। 44,650 का एसएल होगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा सेलिंग एरिया होगा। यहाँ से ऊपर अगर दिखता है कहीं भी तो आप सेल कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो पहला होगा 44,200 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 43,500। 44,200, 44,000 और 43,500, 43,500 ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। और ये देख रहे हैं कि आरएसआई जो भी है वो गया है यहाँ से ऊपर आकर के 50 के आसपास जाके वहाँ से फिर रिवर्स हो गया है। तो आरएसआई भी वीक है। हालांकि निफ्टी के बनिस्पत बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है और आने वाले समय में क्या होगी रणनीति वो बाजार तय करेगा। हमारा काम है चार्ट के अकॉर्डिंगली हम चलते चलेंगे और बाजार हमें मुनाफा देता रहेगा। वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न पे आते हैं तो जैसा हमने बताया था आपको कि 4 कैंडल से ज़्यादा लगातार रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी ने उसको फॉलो किया, निफ्टी ने नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बुलिश कैंडल वीकली क्लोजिंग दी है और जो पिछला इंडिसाइसिव कैंडल हुआ था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये अगर आप वीकली लेवल्स और क्लोजिंग की बात करें तो ये बुलिश साइन है और इसके अकॉर्डिंगली 44,500 45,000 तक का जर्नी आपको दिखाना चाहिए बैंक निफ्टी। एक बार फिर से देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो रेसिस्टेंस वीकली के अकॉर्डिंगली दिख रहा है वो 45,000 आपका मेजर रेसिस्टेंस दिख रहा है। अब देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल के चार्ट को। तो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी ने पी से बॉडी बनाया है। बैंक निफ्टी का जो पीओसी है वो 44,240 एंड वीवेव है 44,235। तो दोनों के इर्द गिर्द ही कह सकते हैं 170 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, 44,170 के आसपास। तो उसके नीचे क्लोजिंग हुई है लेकिन कमोवेश ठीक है। इसका जो बॉडी शेप है और जो इसका डिमांड जोन है वो ठीक है। और सबसे बड़ी बात कही जाए तो 44,000 के पास जो हमारा एचवीएन था पिछले हफ्ते भी यहीं पे था, इस हफ्ते भी यहीं पे है, तो उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है जो कि हर हाल तरफ से पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव व्यू इख्तियार करना चाहिए और जब हमें ऊपर रेसिस्टेंस कहीं से दिखता है तो हम यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाएंगे। अब अगर हम दोस्तों बैंक निफ्टी के वीकली प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर एक बी शेप पैटर्न बना है जो कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर जो हमारा पीओसी और वीवेव बना है वो 44,300 पे वीवेव है और 44,160 पे पीओसी है। हालांकि बाजार इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है वीवेव के और पीओसी के पास क्लोजिंग दिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो बाजार बुलिश दिख रहा है और यहाँ जो एचवीएन बना है दोस्तों ये 44,000 पे है। तो अगर कोई सेल ऑफ आता है तो एचवीएन में जितने पोजीशन सेलिंग के बने हुए हैं वो अगर जैसे ही 44,000 के आसपास आता है तो ये सारे सेलर्स एक्टिव होकर के बाइंग करेंगे और बाजार नीचे टूटने से बच जाएगा। तो इस पोजीशन की वजह से एचवीएन बहुत वैल्यूएबल होता है और एचवीएन के वजह से एचवीएन के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लेते हैं कि ताकि हम अपने ट्रेड में बच जाएं। तो ये एक लेवल्स होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सेलिंग करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वहाँ वो निफ्टी में है और अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आप तो वो बैंक निफ्टी में है। अब दिखाते हैं दोस्तों हमने क्या कमाया पिछले हफ्ते। तो ये जो मैंने आपको बताया था 19,400 का पी सेल करेंगे और 19,700 का पी पोजिशनल बाई करेंगे। इस पोजीशन में हमने 30,000 रुपये पिछले हफ्ते कमाए हैं। उससे पिछले हफ्ते का जो हमने आपको बताया था 19,500 का पी सेल था हमारा और 21,000 का पी बाई था, 19,500 का सी
सेल था और उन्हीं 21,000 का सी बाई था हमारा, उसमें हमने पिछले हफ्ते 40,000 बुक किए थे प्रॉफिट। जो रेस्ट 2 लॉट बचे हुए थे हमारे पास उसका 8 लॉट में से। और इस हफ्ते जो हमने पोजीशन बनाए थे वो 15 लॉट में टोटल बनाए थे, जिसमें 10 लॉट हमने बुक कर लिए हैं और 5 लॉट हमारा कैरी फॉरवर्ड है आगे के लिए। तो क्षमा करें, चूँकि तकनीकी कारणों से हम आगे आपको ये पोजीशंस नहीं दिखा पाएंगे, कुछ टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके लिए। अब हम आते हैं दोस्तों सीधे चार्ट ऑफ द वीक पे। तो इस हफ्ते जो हमने चार्ट सेलेक्ट किया है आपके लिए और सबसे बेस्ट जो मुझे अभी तक दिखा एनालिसिस करके, वो मिला है मुझे टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का चार्ट दोस्तों बहुत ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर वीकली मंथली सब तरह से बहुत अच्छा है। फंडामेंटली भी ये कंपनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आप बाइंग का प्रयास कर सकते हैं। जो हमारा एसएल होगा वो 6,990 का होगा और टारगेट पहला 8,000 का होगा, 9,200 का उसके बाद होगा और 10,000 प्लस का लॉन्ग टर्म व्यू हमारा टारगेट है, जो कि उसका प्रीवियस हाई भी है। 10,500 के आसपास से ये ट्रेड स्टॉक जो है वो गिरना आरंभ हुआ था। तो ये अभी पोजिशनल बाइंग में हमें दिख रहा है और ये इसके में आप अकॉर्डिंगली ट्रेड बना सकते हैं। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो आप कोई भी ट्रेड बनाने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर बात कर लें, ताकि आपके लाभ और नुकसान के जिम्मेदार अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो आप स्वयं होंगे, अदरवाइज आप किसी एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड बनाएं। ये तो था दोस्तों हमारा चार्ट ऑफ द वीक। अब हम देखते हैं हमारे paisabanaao.in वेबसाइट के बारे में। तो हमारा ये वेबसाइट है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के वो लिंक्स मिलेंगे जहाँ से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको जूम लिंक्स वगैरह भी मिलेंगे जहाँ से आप हमसे संपर्क करके किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ हमारे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ मिलेंगे जहाँ से आप हम तक पहुँच सकते हैं, और हर वो सुविधाएं जो आप फाइनेंशियल फील्ड में चाहते हैं वो हम आपको मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं या अपना किसी भी रिलेटिव के नाम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से या हमारे व्यक्तिगत जो हम वीडियो दे रहे हैं, इस वीडियो में हमारे लिंक्स हैं, तो वहाँ से आप लिंक के माध्यम से अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं। हमें सुनने, हमें देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।